वफाकी बजट आज पेश होगा। हजम 17,500 अरब रुपए। कौमी असम्बली में बजट 3 बजे और सेनेट में 5 बजे पेश किया जाएगा। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने 4 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब बजट दस्तावेज पेश करेंगे। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास भी आज तलब कर लिया। वफाकी काबीना आइंदा माली साल का बजट मंजूर करेगी। नून लीग और इत्तेहादी जमातों के अरकान पार्लियामेंट बजट इजलास में भरपूर शिरकत करेंगे। अपोजिशन ने एहतजाजी हिकमत अमली तैयार कर ली। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कौमी इक़्तिसादी सर्वे पेश कर दिया। कहा मौशी तरक्की हदफ से कम मगर बेहतर रही। मशरक़ वस्ता का तनाज़ा ना होता तो GDP की ग्रोथ 4% से ऊपर जाती। मईशत का हजम $452 से ऊपर चला गया। सीमेंट सेक्टर में 10, फर्टिलाइज़र सेक्टर में 17 और पेट्रोलियम सेक्टर में 5% ग्रोथ रिकॉर्ड। बिजली, गैस, वाटर सप्लाई की नमू का हदफ 3.5% और ग्रोथ मनफी रही। ट्रांसपोर्ट शोबे के लिए तरक्की का हदफ 3.4%, शरह नमू 2.3% रही। लाइव स्टॉक शोबे की पैदावार में 3.4% इजाफा। फीकस औसतन सालाना आमदन $1751 से बढ़कर $1901 हो गई। FBR महसूलत में 10.1% इजाफा। अफरात-ए-ज़र में गुज़श्ता 2 साल में बतदरीज कमी हुई। जुलाई से मई 2026 तक महंगाई की शरह 6.7% रिकॉर्ड की गई। 29 मई तक ज़र मुबादला के ज़खायर $17.2 अरब थे। फीफा वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का बना हुआ फुटबॉल इस्तेमाल होगा। स्पोर्ट्स की बरामदात $3 अरब से तजावुज़ कर चुकी। तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से कल शाम तक इंतजार किया जाए। पाकिस्तान में गुर्बत शरह बढ़कर 28.9% तक पहुँच गई। 100 में से तकरीबन 29 शहरी ख़ते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इक़्तिसादी सर्वे में इंकशाफ 2025 में 7 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी रोज़गार के लिए बैरून मुल्क गए। 2024 के मुकाबले में UAE जाने वाले पाकिस्तानी वर्कर्स की तादाद में कमी हुई। साल 2025 में UAE के लिए 52,664 पाकिस्तानी रोज़गार के लिए गए। ओमान और बरतानिया में रोज़गार के लिए जाने वाले पाकिस्तानी वर्कर्स की तादाद भी कम हो गई। 70% पाकिस्तानी 2025 में रोज़गार के लिए सऊदी अरब गए। दूसरे नंबर पर कतर रहा। साल 2025 में 4,355 पाकिस्तानी रोज़गार के लिए बरतानिया गए। साल 2024 में यह तादाद 13,795 थी। साल 2025-26 में टैक्स वसूलियों में नुमाया इजाफा हुआ। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल ने कहा, हमने ग्रोथ और डॉलर एक्सचेंज रेट का तखमीना किया। एक्सचेंज रेट बेहतर हो तो सेल्स टैक्स कम हो सकता है। FBR से सिफारिश कल्चर के खात्मे पर वज़ीर आज़म और क़यादत को सराहते हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि दरामदात में कमी लाना हमारी तरजीह है। मौशी तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम अशद ज़रूरी है। हमें माजी से सीखते हुए मईशत को पायदार बुनियादों पर इस्तवार करना है। अगर हुकूमत अच्छा परफॉर्म कर रही हो तो उसे मौका मिलना चाहिए। कहा कि हमारा एक्सेस दे हमारे लीडर तक, हम उनसे इंस्ट्रक्शन लें। हम आवाम की नुमाइंदों की हैसियत से इस पार्लियामान में अपनी आवाज़ कैसे आवाम तक पहुंचाएंगे जब हमारे अपने कंसर्न एड्रेस ना हुए हो, जब हम अंदर खुद हम और हमारे लीडरान जो है वो अंडर थ्रेट। तहरीक इंसाफ का बजट सेशन के दौरान भरपूर एहतजाज का ऐलान। चेयरमैन P4 बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पूरे बजट सेशन में पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एहतजाज करेंगे। हमारी बानी PTI से मुलाकात कराई जाए। हम अगर मगर के बगैर इस ऐवान के साथ हैं। आप हमारे तहफ़्फ़ुज़ात सुने और हमारी आवाज़ ना दबाएं। हमारे साथ जो हो रहा है उसका जिम्मेदार किसको ठहराएं? हम अपने नाअहल होने वाले लोगों को मिस कर रहे हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि अगर बानी रुकन असम्बली होते तो रूलिंग दे सकता था। फिजिकल असॉल्ट किया है, 1 दफा नहीं 3 दफा इन्होंने। प्लीज सार्जेंट एट आर्म्स इनको एस्कॉर्ट करें आउट। अगर आप बाहर नहीं गए तो आपको फिजिकली ये लेके जाएंगे। तो अपनी इज्जत करानी है तो जरा प्लीज वॉक आउट। कौमी असम्बली इजलास PTI रुकने असम्बली इकबाल आफरीदी की रुकनीत मुअत्तल। स्पीकर ने कहा, इकबाल आफरीदी ने मेरे स्टाफ पर हाथ उठाया, निजी मीडिया और पुलिस एहलकारों से बदतमीजी की, ये सब नाकाबिल कबूल है। मुस्लिम लीग नून की रुकन फरा नाज की तहरीक पर इकबाल आफरीदी की रुकनीत पूरे बजट इजलास के लिए मुअत्तल कर दी गई। इकबाल आफरीदी के ऐवान में पूरे बजट इजलास में दाखिले पर पाबंदी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा कि मुअत्तली के दौरान इकबाल आफरीदी को किसी किस्म के अलाउंसेस नहीं मिलेंगे। ऐवान से खुद चले जाएं। अगर खुद ना गए तो सिक्योरिटी एहलकार ज़बरदस्ती बाहर ले जाएंगे। इसके बाद वो ऐवान से बाहर चले गए। स्पीकर ने ब्लू पासपोर्ट के गलत इस्तेमाल का मामला तहकीकात के लिए कमेटी को भेज दिया।
disrupting this house, the process of legislation, disrupting the process of whatever is being conducted in this house. ये उनके अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए, अपने लीडर के लिए ठीक है, उनको कोई हदायत आती हैं, वो उन हदायत पे अमल करने की कोशिश करते हैं। इस अंडरमाइन ना करें इस प्रोसेस को। जो आप अंडरमाइन करेंगे तो ऑलरेडी ये अदारा जो है ओवर द ईयर्स बहुत अंडरमाइन हो चुका है। पीटीआई वाले अपने लीडर की रिहाई के लिए तमाम फोरम्स पर एहतजाज करें, लेकिन ऐवान का तकद्दुस पामाल ना करें। पीटीआई का रवैया दुरुस्त नहीं। तहरीक इंसाफ के बाज़ अरकान चाहते हैं ऐवान अच्छे तरीके से चले। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा रोज़ाना ऐवान के वक़्त एहतराम को कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश की जाती है। हम में से हर एक को अपने गिरबान में झांकने की ज़रूरत है। कश्मीरी महाजरीन ने पाकिस्तान में आने की कीमत अदा की। आप कहते हैं कश्मीरी महाजरीन से सीटें छीन ली जाएंगी। इस वक्त सिवियर शॉर्टेज है। हमें बुंजी या जो राइस क्रॉप है उसको लगाने के लिए पानी नहीं है इस वक्त, विच विल इम्पैक्ट द क्रॉप। के इरसा ने ओवररूल किया लोअर राइपेरियंस के ओपिनियंस को, और पानी अपनी हिसाब से वो आखिर में वो एवरेजेस में सब चीज़ ठीक हो जाएगी, लेकिन जिस दिन पानी चाहिए था उस दिन नहीं मिला, उसका कोई जवाब हमें नहीं मिल रहा। कौमी असम्बली में सिंध और बलूचिस्तान में पानी की कमी के खिलाफ तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश। सैयद नवीद कमर ने कहा सिंध और बलूचिस्तान में कम पानी मिलने से फसलें काश होना मुश्किल हो गई हैं। इरसा की वजाहत को मुस्तरद कर चुके। पानी सिंध और बलूचिस्तान की बका का मसला है। वफाकी वज़ीर आबी वसाइल मोइन भट्टू ने कहा टेलीमेट्री सिस्टम साल 2027 तक मुकम्मल हो जाएगा। सिंध को 10% पानी उसके हिस्से से भी ज़्यादा दिया जा रहा है। जमाल वईसानी ने कहा बलूचिस्तान को 70% पानी हिस्से से कम मिल रहा है। बलूचिस्तान में जनाजों के लिए भी पानी दस्तयाब नहीं। आगा रफ़ीउल्लाह ने कहा सिंध को पानी देंगे तो कराची को पीने का पानी मिलेगा। कराची के मसाइल की वजह MQM रही है। MQM अरकान की आगा रफ़ीउल्लाह की तकरीर में मुदाखलत शोर शराबा किया। सिंध में पानी की शदीद किल्लत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वज़ीर आज़म को ख़त। आबपाशी की ज़रूरियात पूरी करने के लिए पानी छोड़ने का मुतालबा। कहा सिंध को 41% पानी की कमी का सामना है। मुनसिफाना तकसीम को यकीनी बनाया जाए। दरिया किनारों के इलाकों में पानी की किल्लत पैदा हो गई। पानी की कमी से स्टेक होल्डर्स में तशवीश पैदा हो गई है। मानसून शुरू होने तक डैमों की भराई को मौखर कर देना चाहिए। फीफा वर्ल्ड कप का रंगारंग मेला सज गया। शानदार इफ्तिताही तकरीब सजी। पॉप स्टार शकीरा और बर्ना बॉय ने शायकीन का लहू गरमाया। टूर्नामेंट में पहली बार 32 नहीं 48 टीमें मद्दे मुकाबल। मैचेस की तादाद भी 64 से बढ़कर 104 हो गई। ट्रॉफी जीतने के लिए किसी भी टीम को 7 के बजाय 8 मैचेस खेलना होंगे। मेगा इवेंट के पहले मैच में मेज़बान मैक्सिको और जनूबी अफ्रीका मद्दे मुकाबल। तैयारी फीफा फुटबॉल कप के रंगों में रंग गया। जगह जगह स्टार खिलाड़ियों की तस्वीरें और टीमों की झंडे लग गए। शायकीन ने केक काटा। फुटबॉल स्टेडियम में बड़ी स्क्रीन नस्ब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने शायकीन को फुटबॉल स्टेडियम में मैच देखने की दावत दी। फीफा वर्ल्ड कप में मेड इन पाकिस्तान फुटबॉल की धूम। पाकिस्तानी टीम की फीफा वर्ल्ड कप में शिरकत तो नहीं हुई, लेकिन सियालकोट का फुटबॉल मेगा इवेंट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेगा। बेहतरीन क्वालिटी और मुनफरिद डिज़ाइन के बायस दुनिया भर के फुटबॉलर्स का पाकिस्तानी फुटबॉल का ही इंतखाब। वज़ीर आज़म ने अपना घर स्कीम में शहरियों की बड़ी तादाद का हिस्सा लेना खुशाइन करार दे दिया। कहा स्कीम की कामयाबी से तामीरात के शोबे में तेज़ी आएगी। इस शोबे से मुंसलिक सनतों को फ़रोग मिलेगा। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अपना घर स्कीम के हवाले से जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म की अपना घर स्कीम के हवाले से पूरे मुल्क में आगाही मुहिम तेज़ करने की हिदायत। तुर्कलैंड फोर्सेस के कमांडर का जनरल हेडक्वार्टर का दौरा। ISPR के मुताबिक जनरल मेटन तोकेल को GHQ आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से कमांडर तुर्क आर्मी की मुलाकात। पेशावराना अमूर, इलाकाई सिक्योरिटी, सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान और तुर्की के तारीखी, सकाफती और तजबराती ताल्लुकात को उजागर किया। तुर्क लैंड फोर्सेस के कमांडर की नेवल चीफ और एयर चीफ से मुलाकात में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर हमले मौखर करने का ऐलान तो सोशल पर लिखा। ईरान की आला क़यादत से बातचीत के बाद हमले मौखर किए। ईरान से मुज़ाकरात को आला सतह पर मंजूर कर लिया गया है। फ़रीक़ैन के दरमियान हतमी नुकात पर इत्तफ़ाक़ हो चुका। अमरीका, इसराइल, मुतअद्दिद खलीजी इलाकाई ममालिक इस फ्रेमवर्क का हिस्सा हैं। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, तुर्की, पाकिस्तान और दीगर शामिल हैं। हतमी मुआहदे की दस्तखती तकरीब का वक्त और मुकाम जल्द जारी किया जाएगा। बहरी नाकाबंदी बदस्तूर जारी रहेगी। अमरीकी हमलों ने जंगबंदी मुआहदे को गैर मौसर बना दिया। अमरीकी हमले रियासती खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी हैं। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा, कशीदगी में इजाफे के नताइज की जिम्मेदारी अमरीकी क़यादत पर आयद होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का यूरोपीय यूनियन को सख्त पैगाम। अमरीकी हमलों की शदीद मज़म्मत। कहा, ईरान पर अमरीकी हमले बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं। अमरीकी हमले और फौजी झड़पें। ईरान ने आबना हर्मुज़ बंद कर दिए। ईरानी आला मुश्तरका फौजी कमान के मुताबिक आबना हर्मुज़ से गुजरने की कोशिश करने वाले किसी भी जहाज़ को निशाना बनाया जाएगा। आबना हर्मुज़ की बंदिश के हुक्म में तेल बरदार तजारती जहाज़ भी शामिल हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर हर्मुज़ में 2 जहाज़ों को निशाना बनाया गया। अमरीका की जानिब से ईरान पर ताज़ा हमलों के बाद आबना हर्मुज़ में अमरीकी अफवाज और ईरानी पासदारान इनकलाब के दरमियान झड़पें शुरू हो गईं। बरतानिया के वज़ीर दिफा जॉन हेली ने इस्तीफ़ा दे दिया। वज़ीर आज़म के स्टॉमर की हुकूमत पर बढ़ते हुए सिक्योरिटी ख़तरात से निमटने के लिए ज़रूरी फ़ंड्स फराहम न करने का इल्ज़ाम। कहा, हुकूमती जायज़े में दिफाई अखराजात में नुमाया इजाफे की ज़रूरत की निशानदही की गई थी, लेकिन वज़ारत ख़ज़ाना ने ज़रूरी वसाइल फराहम करने से इनकार कर दिया। चीन में तैयार होने वाली पहली अंगूर क्लास आबदोज़ PNSM हंगूर कराची पहुंच गई। आबदोज़ बहरी क़ुव्वत, दिफाई खुद एतमादी, जदीद अस्करी सलाहियतों की नई अलामत है। हंगूर क्लास आबदोज़ जदीद तरीन एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी, सोनार सिस्टम, स्टेल्थ डिज़ाइन और ज़ेर आब तवील ऑपरेशंस की सलाहियत रखती है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास। जजों के ज़ाब्ता अखलाक में बाज़ तरामीम करने का फैसला। कौंसिल के तरीक़ाकार और ज़ाब्ता कार को रेगुलेट करने वाले मुसव्वदा कवायद पर गौर किया। कौंसिल ने इस मामले को मज़ीद गौर खौज के लिए मुलतवी कर दिया। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने 10 शिकायत निपटा दी। इजलास में ज़ेर गौर लाए गए तमाम नुकात को जुडिशल कमीशन के अगले इजलास में पेश करने का फैसला। लाहौर में आंधी और तेज़ बारिश से तबाही। मुतअद्दिद इलाकों में दरख्त गिरने से नुकसानात। केनाल रोड पर दरख्त गिरने से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक। माल रोड पर दरख्त गाड़ी पर आ गिरा। शालिमार टाउन में 11 kV की तारों पर दरख्त गिरने से मुतअद्दिद इलाकों की बिजली बंद। शेखपुरा, नारोबाल समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश हुई। महकमा मौसमियात की आइंदा चंद घंटे के दौरान मज़ीद बारिश की पेशगोई।